तो चलो ठीक है, आज हम क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं। हमारे पास देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, दूसरा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 11वीं क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पार्ट हैं, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन में तीन बातें हैं, तीन चीजें हैं, और वो तीन क्या हैं? एक है आपका सर्किल, आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है पैराबोला, और तीसरा आपको पढ़ना है इलिप्स, और चौथा आपको पढ़ना है हाइपरबोला। ये कोनिक सेक्शन में चार है, तो जब अपन कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कोनिक सेक्शन क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम स्ट्रेट लाइन, इस पे फोकस करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसके पहले हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड पे फोकस करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम इसको शुरू करते हैं मतलब जीरो लेवल से, ये मानते हुए कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। निर्देशांक क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी नाम है इसका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक क्या है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, ये बात को समझने के लिए पहले अपन कुछ समझेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो आज ये पूरा नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि हम स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत आज पढ़ लें, फिर अगले सेक्शन में पूरा स्ट्रेट लाइन को हम पूरा करते हुए उसके बाद कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टडी हम करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो पहले ज्योमेट्री शब्द हटा देते हैं, पहले कोऑर्डिनेट पे आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट पे भी आने के पहले इसकी कहानी समझो क्या है। इसमें क्या है बेसिकली कि जैसे हम सभी का क्या होता है, अपना एड्रेस होता है। हम सब लोग जानते हैं कि जैसे हम सभी लोगों का क्या होता है, एड्रेस होता है। हम सब कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी जगह से। हमारा अपना पता है कि हम कौन से शहर के, किस मोहल्ले के, किस गली में, किस घर में रहते हैं, हम सबका पता होता है। हम पता बताने के लिए अपना मोहल्ला बताते हैं, गली बताते हैं, शहर का नाम बताते हैं, घर नंबर बताते हैं, ये हमारा पता होता है। मैथमेटिक्स में, और ख़ासतौर से मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बिंदु का। देखिए पॉइंट, दो पॉइंट को आपस में आप मीट कर दीजिए तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। यदि ये लाइन सेगमेंट इंडलेसली दोनों डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करती रहे, बढ़ती रहे, तो इसको हम लाइन कहते हैं। एक लाइन में, देखिए लाइन में हम एरो बनाते हैं, ठीक है, लाइन में हम एरो बनाते हैं, और ये देखिए यही स्ट्रेट लाइन है। ये दो पॉइंट्स को आपने मिलाया, मिलाने के बाद ये बना आपका लाइन सेगमेंट, और इसको यदि आप आगे बढ़ा दीजिए, और ये इंडलेसली बढ़ रही है, यानी इस तरफ आगे बढ़ती जा रही है, इस तरफ भी बढ़ती जा रही है, तो इसको हम लाइन कहते हैं। लाइन के टुकड़े को, किसी टुकड़े को, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक हो गया लाइन, दूसरा हो गया लाइन सेगमेंट। देखिए चाहे लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, ये इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आप इनफाइनाइट पॉइंट रख सकते हैं, अनंत रख सकते हैं। क्योंकि देखिए पॉइंट की डिफिनीशन में, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की ना कोई थिकनेस होती है, ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना हाइट होती है। पॉइंट का जो साइज है ना, उसको हम जीरो मानते हैं। कोई ऐसा भी पॉइंट बना सकता है, कोई ऐसा भी बिंदु रख दिया, कोई ऐसा भी बिंदु रख दिया, ठीक है। पॉइंट का कोई साइज नहीं है, ठीक है। ये एक आप इमेजिनेशन ही कह सकते हो।
पर ठीक है, मैथमेटिक्स में हम समझने के लिए ये पॉइंट बना देते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो एक लाइन में या एक लाइन सेगमेंट में इनफाइनाइट पॉइंट का सेट होता है, एंडलेसली बढ़ती रहती है लाइन, उसको हम लाइन कहते हैं। जब लाइन बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ऐसी वाली लाइन ये कर्विलिनियर लाइन कहलाएगी, दिस इज कर्विलिनियर लाइन, ठीक है। लेकिन ऐसी लाइन जो आपके सामने दिख रही है ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट मिलके किससे बनता है, किस बात से मिलके बनी हुई है? तो ये मिलके बनी हुई है, ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, सॉरी ये पॉइंट से बनी हुई है। यानी चाहे लाइन हो या लाइन से, देखिए बहुत सारे पॉइंट आप रख दीजिए, ये आप बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स को रख दीजिए, तो ये देखिए बन गई एक लाइन सेगमेंट। तो कोई भी लाइन सेगमेंट ये इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलके एक लाइन का निर्माण करते हैं या एक लाइन सेगमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या आई, लाइन सेगमेंट या लाइन पढ़ने के पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमको पॉइंट पढ़ना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में क्या महत्वपूर्ण है, पॉइंट महत्वपूर्ण है। पॉइंट को समझ गए तो लाइन सेगमेंट को या लाइन को हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट को जानना पहले महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट थिंग इज पॉइंट। तो जैसा मैंने कहा कि हम सभी व्यक्तियों का अपना पता होता है, हम बताते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, क्या है। तो मैथमेटिक्स में जैसे मैंने एक पॉइंट ये रख दिया, 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 भैया इनके कुछ पते बताओ, ये कौन कहाँ कहाँ है, इनकी पोजीशन बताओ। चलिए ये तो इनका नामकरण हो गया, इस पॉइंट का नाम ए हो गया, इस पॉइंट का नाम बी, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हम पॉइंट दिखाते हैं। ये पॉइंट्स के नाम हो गए, जैसे हम सभी के नाम होते हैं वैसे ही हमने इन पॉइंट्स के नाम दे दिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी डी ई पॉइंट्स हैं। लेकिन ये पॉइंट्स के पते क्या है, ये कहाँ हैं? तो पहली बात कोई पूछे कहाँ है, तो पहली बात तो ये प्लेन में है। तो ठीक है, एक पॉइंट प्लेन में हो सकता है, एक पॉइंट स्पेस में भी हो सकता है। ऐसे एक पॉइंट ये स्पेस में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें पॉइंट कहाँ होता है, स्पेस में होता है, ठीक है। तो पॉइंट स्पेस में हो सकता है, ऐसे अंतरिक्ष में हो सकता है, पॉइंट प्लेन में हो सकता है। तो चलिए प्लेन में पॉइंट है, लेकिन ये पूरा पता तो नहीं हुआ, अरे प्लेन में ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सब प्लेन में है। तो ये प्लेन में कहाँ पर है, किस जगह पर है? मैथमेटिकली इसको हम कैसे बताएं कि उसकी पोजीशन कहाँ है उस पॉइंट की? उस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कि कहाँ पर वो पॉइंट स्थित है, उसके लिए रेन डेस्कार्टेस नाम के मैथमेटिशियन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। जैसे देखिए धरती है, अर्थ में किसी भी जगह की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम क्या बता देते हैं, उस जगह की लैट बता देते हैं, उस जगह की लॉन्ग बता देते हैं। लैटिट्यूड इतनी है, लॉन्गिट्यूड इतनी है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट है। यानी उस जगह का अक्षांश और उस जगह का देशांतर बता देते हैं, लैट और लॉन्ग बताते हैं। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट की, प्लेन में स्थित पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए या 3 डायमेंशनल स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु की पोजीशन बताने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री में, उसको देखते हैं हम। लेकिन प्लेन में, चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम प्लेन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लेन में पॉइंट्स जो है ना, उनको बताने के लिए हम 2 डायमेंशन ही लेते हैं। देखिए 2 डायमेंशन क्यों कहते हैं? एक डायमेंशन ये सीधी लाइन, जैसे एक रोड है ना, सीधा जा रहा है स्ट्रेट, ये 1D कहलाता है। लाइन या लाइन सेगमेंट अपने आप में 1D है। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये 1D है। ये जैसे ऐसे है, इसको हम क्या कहते हैं, 2D है। 2D का मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, इसका विस्तार, इसका एक्सटेंशन इधर भी है और इसका एक्सटेंशन इधर भी है। यानी ऐसे में भी एक्सटेंशन है और ऐसे में भी एक्सटेंशन है।
तो ये बोर्ड जो प्लेन है, प्लेन अपने आप में क्या होता है, 2D होता है। तो कोई भी प्लेन है, प्लेन जो होता है 2D होता है। कोई लाइन है, लाइन अपने आप में 1D होती है, लाइन या लाइन सेगमेंट। ठीक है, मैं लाइन सेगमेंट बोलूँ, समझ लीजिए लाइन सेगमेंट कुछ नहीं, लाइन का पार्ट होता है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है, ये लाइन सेगमेंट। नाम ये सेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है। हिंदी में उसको बोलते हैं रेखा खंड। रेखा ये पूरी कहलाती है रेखा, इनफाइनाइट डिस्टेंस, रेखा की लेंथ इनफाइनाइट। ठीक है, मेजर नहीं कर सकते, एंडलेसली बढ़ती है दोनों तरफ, उसका एंड ही नहीं कहीं। और उसमें से एक पार्ट ले लीजिए, दैट इज लाइन सेगमेंट या रेखा खंड। कितने अच्छे नाम है, हिंदी में भी बड़ा अच्छा नाम है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है, लाइन का सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ऑलराइट, तो चलिए ठीक है, हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, और ये पॉइंट्स हमारे कहाँ पर हैं, जो भी हमने लिए हैं ये पॉइंट्स हमारे प्लेन में हैं। तो प्लेन बनाने के लिए, प्लेन को समझने के लिए, प्लेन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन को समझने के लिए हम 1D से काम नहीं चलेगा, प्लेन अपने आप में 2D है, राइट। तो रैंड डेस्कार्टेस ने, उन्होंने क्या किया कि 2 लाइनें बनाई ऐसी। अब ये लाइनें हमने बना दिया ऐसा, एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे बना दिया, राइट। एक दूसरे के 90 डिग्री पे हमने ये 2 लाइंस बना दिया, इसको कट कर दे। इसका नाम हमने दे दिया एक्स एक्सिस, आप इसको बना सकते हैं। इसका नाम दे दिया बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस 2 बना दिया हमने। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं कार्टेशियन एक्सिस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये। ठीक है ना, एक का एब्सिसा और एक का ऑर्डिनेट नाम होता है। खैर उस पर मत जाइए, लेकिन बस आप इतना याद रखिए, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। अब जैसे एक पॉइंट ये है, अब इसमें क्या किया, अभी पॉइंट बाद में रखते हैं, इस पे नंबरिंग कर दिया, ये 1 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरफ माइनस कर दिया हमने, -1 उतना ही डिस्टेंस पे। ये ठीक नंबर लाइन आपको बना देना है, -3 -4 संख्या रेखा, -5 -6 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ भी अप टू इन्फिनिटी, यहाँ भी ये -इन्फिनिटी, राइट। इस तरफ +1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी। और इस तरफ हमने -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये हमने 2 नंबर लाइंस बना दी, एक ऐसी और एक ऐसी नंबर लाइन बना दी, राइट। अब यहां पर हम कोई पॉइंट रखें और इनके पते हम बता सकते हैं। एक पॉइंट ये रखा, एक पॉइंट हमने मान के चलो यहां पर रख दिया, ये रख दिया, मान लो यहां रख दिया, थोड़ी देर के लिए इस जगह पे रख दिया, इस जगह पे। अब ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके हम पता बता सकते हैं कहां पर है। देखिए, पता बताने के लिए क्या किया, बोले ये पॉइंट का पता बताना है, तो बोलो क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट कहां पर है, इस ये प्लेन में, ये वाला पॉइंट इस प्लेन में एक्स एक्सिस में पॉइंट, एक्स एक्सिस में 2 के सामने है और बाई एक्सिस में 3 के सामने है। क्योंकि ये कन्वेंशन है, एक परंपरा चली आ रही कि पहले हम पता में किसी भी पॉइंट का जो हम पता लिखते हैं, जिसको कि उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, अभी तक हम पता कह रहे थे, उस पते को हम क्या कहते हैं, उसका
कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो उस पॉइंट का इसको पता ना बोल के बोलचाल की भाषा में आप समझने के लिए पता कह सकते हैं, पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y हुआ। पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये कन्वेंशनली है, क्योंकि ऐसा सिस्टम चला आ रहा है और सब लोग इसी को फॉलो करते हैं, तो हमको भी इसी को फॉलो करते हुए चलना है। तो ये हो गया इसका पता, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जिसका यही पता हो। जैसे एक पॉइंट आपने यहां पर ले लिया, इसका पता क्या कहेंगे, ये पॉइंट x एक्सिस के सामने ये है 7, राइट, और y एक्सिस के सामने ये देखिए ये 6। तो 7 और 6, 7, 6, इसको आप कह सकते हैं x2/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2/2। तो इस पॉइंट के ये पता हो गए, या कहते हैं x एंड y कोऑर्डिनेट। ये कहलाता है x कोऑर्डिनेट, ये कहलाता है y कोऑर्डिनेट, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स को यदि आप मिला दीजिए तो एक ये लाइन सेगमेंट बन गई, और इसमें एरो यदि लगा दीजिए ऐसे तो ये अपने आप में एक लाइन बन गई। इसको मान लीजिए कि वैसे ही बढ़ रही है, ये लाइन सेगमेंट ऐसे बढ़ रही है, इस तरफ एरो लगा दीजिए ऐसे करके ऐसे, तो ये एक लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण स्ट्रेट लाइन नहीं थी, महत्वपूर्ण पॉइंट था, उस पॉइंट का पता होना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का पता होना चाहिए, पॉइंट क्या है, क्योंकि सारे डेरिवेशन आपके पॉइंट से ही आना है। तो मैंने इसको रिवाइज कराया, 10th क्लास में भी यही चीज़ है, 9th में भी ये है, पर हम इसको जस्ट रिवाइज करा, रिकैपिटुलेट करा रहे हैं कि इसको हम फिर से याद कर पाएंगे ये क्या है। जैसे अब एक पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पे है, तो देखिए x एक्सिस के सामने क्या हो गया 6, और ये y एक्सिस के सामने क्या है ये। यहाँ से आप इस जगह से आप y में जाओ, इस जगह से आप y में गए तो y का वैल्यू 1, और x कोऑर्डिनेट यहाँ से आप x में जाओ सीधा, और आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना है, ऐसे नहीं जाना कि ऐसे तिरछे चले जाओ इस तरह से ऐसे, या ऐसे यहाँ से y एक्सिस में जाना है यहाँ से, तो आपको स्ट्रेट ऐसे जाना है, इस पर 90 डिग्री डालना है ऐसे, आपको ऐसे तिरछे नहीं चले जाना है। यहाँ से हम x एक्सिस में परपेंडिकुलर डालें, तो यहाँ से x एक्सिस में डाले परपेंडिकुलर, तो ये आ गया 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, और y एक्सिस में यहाँ से डाले परपेंडिकुलर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4, -4, तो 2, -4। मतलब यहाँ पर जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस प्लस रहेंगे। ठीक है, इस जगह जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू निगेटिव रहेगा, यानी प्लस और माइनस रहेंगे। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, देखिए यहाँ से y एक्सिस में जाइए, यहाँ से जब y एक्सिस में जाएंगे आप तो ये आएगा -4, यहाँ से जब आप x एक्सिस में जाएंगे तो आएगा -3। ये जाएंगे मतलब 90 डिग्री आपको डालना है, परपेंडिकुलर डालना है, तो इसका हो गया वैल्यू -3 और इसका वैल्यू यहाँ पर हो गया 4। तो -3 और 4, x -3 और y 4, यानी x y कोऑर्डिनेट आ गए, इसके पता आ गए, इसके हिंदी में निर्देशांक आ गए इस बिंदु के। ठीक है, तो इस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की मदद से हमने क्या कर दिया, पॉइंट्स के पते बता दिया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिया। कोऑर्डिनेट बता देने से उनका पॉइंट का पोजीशन फिक्स हो जाता है। अब मैं कहूं कि एक पॉइंट, अच्छा देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, नहीं सॉरी -3 -4 आएगा ना, ये गड़बड़ हो गई, ये -4 है ना, इसके सामने -4 और ये हो गया -3, तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -4, तो ये यहाँ पर आएगा माइनस माइनस आएंगे दोनों। यहाँ पर क्या आएंगे, x का वैल्यू माइनस में आएगा और y का वैल्यू प्लस में। तो पहले हम x एक्सिस का फिर y एक्सिस का, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स
x वाले निगेटिव और y वाले पॉजिटिव, यहाँ पर x प्लस और y भी प्लस, यहाँ पर x प्लस और y निगेटिव, यहाँ पर x और y दोनों निगेटिव। जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -3, ये है 5, -3 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। वो पॉइंट कहाँ है? तो पॉइंट कहीं भी नहीं हो सकता है, यानी x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 मतलब ये +5 यहाँ आना पड़ेगा, और y की वैल्यू -3 मतलब ये यहाँ से बढ़ाएं, उल्टा चले हम, तो यहाँ से यूँ आए और भाई से यूँ आए, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, राइट। इसके अलावा ये पॉइंट कहीं नहीं हो सकता है। माने हमने इस पॉइंट का ये पता बता दिया, तो आपने इस प्लेन में उसकी पोजीशन बता दी कहाँ है। मैंने किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दिया, तो आपने उस पॉइंट की पोजीशन बता दी कि इस प्लेन में, इस ग्राफ में उसकी पोजीशन कहाँ पर है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसका। मैंने कह दिया कि एक पॉइंट है, उसका -2 और 4 ये उसका कोऑर्डिनेट है, -2, 4, कामा लगाते हैं बीच में, हाँ। तो -2, 4 यानी x की वैल्यू -2, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 4। तो -2 ढूंढें कहाँ, x माने -2 यहाँ आएगा, y +4 यहाँ आएगा, तो ये ऐसे बढ़ेंगे, ये यहाँ से ये, तो यानी यहाँ आएगा ये -2 और 4, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम पॉइंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। हम इसको लिख लें, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये पॉइंट्स 2 बना लें, इस तरह से सब ये इसको अपन कर सकते हैं। लिख लेते हैं फॉर मेमोरी, क्योंकि सुनी हुई बात दिमाग से निकल जाती है, इसलिए डायग्राम भी इसको इसी तरह से बना लेना चाहिए। ठीक है, आप बना लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए, तो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जिसको हमने पता कहा था, और वो कोऑर्डिनेट बता देने से उस पॉइंट की पोजीशन हम बता सकते हैं कहाँ पर है। तो ये अपने आप में हमारे पता जैसे ही हैं, हमारे घर के जैसे पते होते हैं वैसे ही लगभग हैं ये मैथमेटिक्स में। ठीक है, फील करना, मैथमेटिक्स को हमको फील करना, बिना मैथमेटिक्स फील किए हुए कुछ होता नहीं है, हमको फील करना पड़ेगा। और मैथ को हम फील करके पढ़ेंगे ना, डे टू डे लाइफ से उसको जोड़ के पढ़ेंगे, तो मैथ ईजी लगेगी। और मैथ को यदि हम केवल उस नज़र से पढ़ेंगे कि कुछ तो है, लिखा है, कुछ फार्मूला बन रहा है, कुछ पाइथागोरस लग रही है, कुछ सेक्शन फार्मूला आ रहा है, कुछ डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है, उसको उस तरह से रटेंगे तो फिर ही एवर आना नहीं है, फिर तो कहना ही नहीं कुछ। अब देखिए यहाँ पर, हाँ एक बात और, यहाँ पर जो स्टार्टिंग है ना, इसको 0 बोलते हैं। देखिए नंबर लाइन का जो ये सेंटर होता है 0 ना पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता, 0 0 होता है, इक्विलिब्रियम का है, 0 से इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव। ठीक है, तो अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर है इस जगह पे, ओरिजिन पे बिल्कुल, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, उसके कोऑर्डिनेट यानी उसका पता क्या होगा। तो x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, तो हम बोलेंगे 0, 0। ठीक है, एक पॉइंट है, उसका है 3, 0, कोऑर्डिनेट उसके 3, 0 है। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, यानी यहाँ से y में आओ, y है 0, तो यानी कि वो पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, इस जगह पे पॉइंट है, यानी x एक्सिस में वो पॉइंट है, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0। तो x एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू, इस पॉइंट से चलो y में 90 डिग्री चलना है, y में 90 डिग्री डालना है, तो ऐसे ही डलेगा 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर डालना है, तो यहाँ से यूँ गए आप y में, तो y में गए तो 0 में पहुँचे, तो ये देखिए 0 हो जाएगा। यानी x एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, इस तरफ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो उसका x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ से आप y में जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि x एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो उसमें, ठीक है, x का वैल्यू तो अपना होगा कुछ ना कुछ, लेकिन y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा।
इसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट पे कहीं पर भी आप रख दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट, भाई का वैल्यू कितना हो गया -3, बाई कोऑर्डिनेट -3, और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से एक्स में परपेंडिकुलर डालो, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डालना मतलब यूं गए अपन, ये एक्स एक्सिस मिली, ये 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँचे, 0 में पहुँचे। यहाँ से जो परपेंडिकुलर इसमें डालेंगे ये एक्स एक्सिस में, तो ये 0 में पहुँचेंगे, तो यानी कि ये 0। पहले हम देखिए यहाँ नहीं लिख देंगे इसको, यदि आप ये लिख देंगे गड़बड़ हो जाएगा, फिर एक्स बोल देंगे इसको बाई बोल देंगे, इसमें पहले एक्स फिर बाई। ये कन्वेंशन है, मैंने बता ही दिया कि चूंकि मैथमेटिक्स की दुनिया में पहले हम पॉइंट्स का जो पता यानी कि जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें पहले एक्स का लिखते हैं फिर बाई का लिखते हैं। ये एक परंपरा में है, ठीक है। और गणित की इस परंपरा को, मैथमेटिक्स की इस परंपरा को हमको भी उसी तरह से आगे ले जाना है। हम नई परंपरा नहीं डालने वाले हैं कि पहले भाई और फिर एक्स कर दें, ठीक है। नहीं, हमारी बुक्स में बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा, है ना, पूरा। तो इसलिए इस परंपरा का अनुसरण हमको करते चलना है। ओके, पॉइंट हो गया, पॉइंट मिल गया तो लाइन सेगमेंट मिल गई, लाइन सेगमेंट मिल गया तो लाइन मिल गई। अरे ये लाइन सेगमेंट मैंने दे दिया, जैसे मैंने आपको लाइन सेगमेंट दिया मैंने कहा इस पे लाइन बनाओ। किस लाइन का हिस्सा होगा ये लाइन सेगमेंट किस लाइन का सेगमेंट है, यह रेखाखंड किस रेखा का खंड है। कितना अच्छा नाम है, देखिए, यह रेखाखंड किस रेखा का खंड है, तो भैया इसी रेखा का खंड होगा। जब ऐसे इनफाइनाइट इधर बढ़ी होगी और इधर, भाई इस रेखा का खंड तो हो नहीं सकता, इस रेखा का खंड तो नहीं हो सकता है कि हम कह दें इस रेखा का खंड है, इस लाइन का लाइन सेगमेंट है ये। तो इस लाइन सेगमेंट यानी इसको हमको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा और इसको हमको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, इनफाइनाइट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में आप बढ़ा दीजिए तो हमको लाइन सेगमेंट मिल गई। पॉइंट से हमको लाइन सेगमेंट मिल गई, दोनों पॉइंट को मिला दिया तो, और इसके आगे दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट बढ़ा दिया तो हमको लाइन मिल गई। और ऐसी जो लाइन मिली वो हो गई स्ट्रेट लाइन। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2, बाई कोऑर्डिनेट कितना -3, 2, -3, और एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट इसको 5, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 7, ये यहाँ से 90 डालिए, और बाई कोऑर्डिनेट ये हो गया -5, तो -5। ये दो पॉइंट्स हुए, इन दो पॉइंट्स को मिला दीजिए तो ये एक लाइन सेगमेंट मिल गया, आगे बढ़ा दीजिए लाइन मिल गई। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो हमारा ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का। तो नाउ वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन। पॉइंट को डिफाइन कर लिया तो उससे लाइन सेगमेंट भी बन गया, उससे लाइन भी बन गई, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, अब चलो हम इसको लिख देते हैं x1/1, ऐसा लिख दे यहाँ पर x1/1, और इसको लिख देते हैं x2/2, x2/2 लिख दिया। x2/2 यानी इसका कोऑर्डिनेट ये 6, x कोऑर्डिनेट 6, बाई कोऑर्डिनेट जैसे हमने बताया 6, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ये, बाई कोऑर्डिनेट ये समझ लें। मैंने कहा कि आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिया है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिया है। यू आर गिवन विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, x1/1, x2/2। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है, ठीक है। साफ साफ बन रहा है वीडियो में। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी कितनी होगी? तो पहले हम फार्मूले से भूल जाएं कि क्या होगा फार्मूला। दूरी मैं पूछ रहा हूं कितनी होगी, तो देख के कोई बिना पढ़ा हुआ आदमी बता सकता है साहब इस जगह से लेके इस जगह तक, इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी तक की दूरी कितनी होगी। अरे साहब इतनी दूरी होगी, ये तो दूरी होगी कि नहीं होगी दूरी, यानी दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, खत्म। अब
अब मैथमेटिक्स में इसको निकालोगे कैसे, आपको तो इतना ही दिया है। चलो x की वैल्यू ही फिल करने के लिए लिख देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो 2,3। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 7 और y2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। ये आपको मैंने दे दिया कि ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अच्छा, ये डिस्टेंस भी तो हो सकती है ऐसी, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। इसी तरह से आपको 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ऐसे करके ये, तो आप कह सकते हो इसको 2 यूनिट, 3 यूनिट भी कह सकते हो, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, आपको दे दिए गए कि इसका पहले पॉइंट का ए का कोऑर्डिनेट इतना है, बी का कोऑर्डिनेट इतना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, कितनी डिस्टेंस है। तो मैं देखूं जरा सा कि डिस्टेंस कितनी है, तो ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा कैसे भी, तो चलिए कुछ ज्योमेट्री लगाते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट फिर ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे थे ना, तो कोऑर्डिनेट तो हमने पढ़ लिया क्या था पॉइंट्स के, अब उसमें आगे ज्योमेट्री चल रही है ना, उसमें ट्राइंगल बनाना, स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है, कर्वीलिनियर लाइन बनाना, सर्किल बनाना, एलिप्स बनाना, ये ज्योमेट्री हो गई। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू हो गई, ठीक है, ज्यामिति चालू हो गई। तो देखिए आप यहाँ से क्या फार्मूला ड्राइव होता है, यहाँ से आप यूं परपेंडिकुलर ड्राफ्ट किया इस पे, तो ये क्या आ गया, ये पूरा वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यदि आप ये देख पा रहे हो यहाँ से, तो ये वैल्यू आ रहा 6, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। ये वैल्यू क्या है 6, ये y2 है। यदि इसको फिर ये 3 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, इस पॉइंट से ये 3 आए थे ना यहाँ, इसमें 3, तो ये पॉइंट जो है y1 है, यानी ये है y1, ये जो बता रहे थे इसका y1 है। अब देखिए यहाँ से मैंने बिल्कुल पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी, ये हमने पैरेलल लाइन ड्रा कर दी। जैसे ही हमने पैरेलल लाइन ड्रा करी, तो देखिए ये तो सीधे परपेंडिकुलर हैं इस पे, इस पॉइंट पे आके हमने x का वैल्यू, ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये परपेंडिकुलर, ये इसके पैरेलल ड्रा किया है, तो निश्चित है कि ये भी 90 डिग्री होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इजी है, 7th क्लास का मैथ है ये करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो ये 90। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितने डिस्टेंस। अच्छा एक चीज़ अब इसमें देखें, ये जब y1, तो इतना भी y1, ये भी y1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, इतना कहलाएगा y1। तो भैया जब इतना y1 है और ये पूरा y2 है, राइट, गेटिंग, ये y2 इतना पूरा और ये y1 है, जब ये y1 है तो इस पूरे में से इतना मैं माइनस कर दूं, हटा दूं, तो ये मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी ये हो गया y2 माइनस y1, ये यानी इतनी डिस्टेंस ये हो गई y2 माइनस y1, दिस इज द केस। अब देखिए आप यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है, यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये इसके इक्वल होगी, और ये जो है ये डिस्टेंस 0 से लेके 2, ये क्या है, इसकी x1 वैल्यू है, ठीक है, ये देखिए x1 वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, यानी ये यहां से लेके यहां तक ये 2, ये क्या है, x1 वैल्यू है, ये देखिए इस पॉइंट का ये x1 कहलाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस हुई इसको हम कह सकते हैं x1, यहां से यहां तक ये। और यदि आप देखें यहां से लेके यहां तक ये पूरी डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ये, तो ये कहलाएगी 0 से लेके 7, ये कहलाएगी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस इसकी x2 वैल्यू है, इसकी x2 ये कहलाएगी, ये 0 से लेके 7, ये x2 कहलाएगी। तो ये पूरा हो गया x2, ये इतना, जब ये x2 हुआ तो यहां से लेके यहां तक भी x2 कहलाएगा, ये इसके इक्वल,
जब ये पूरा x2 है और इतना x1 है, तो इस पूरे में से गौर करिएगा, इस पूरे में से x2 में से x1 माइनस हो गया, तो ये बचेगा आपका x2 माइनस x1, यानी कि इतनी डिस्टेंस जो है ये, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x2 माइनस x1। इस पूरे में से ये है x2 में से इतना x1 माइनस हो गया, तो ये बचा x2 माइनस x1। तो हमने क्या पा लिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ अच्छा दिखने लगा। ये पा लिया एक साइड, ये बेस पा लिया हमने, और ये परपेंडिकुलर पा लिया इतना, ये पा लिया और ये पा लिया, ये देखिए ये पा लिया और ये भी पा लिया हमने ये। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल में, चूंकि हमको निकालना क्या है, ये दूरी निकालना है। ये पॉइंट ए था, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालना है, और ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस ये क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है। ये 90 डिग्री के सामने का साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम। यही होता है पाइथागोरस। तो ये ए बी का स्क्वायर, और यही तो हम निकालना चाह रहे थे, डिस्टेंस कितना है, ए बी ही निकालना चाह रहे थे। हमारा सवाल ये था कि कितना डिस्टेंस होगा, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इस तरफ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी को कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र कहते हैं। यानी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ऐसे निकालेंगे, यानी कि x2 माइनस x1, x को माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर दें, क्योंकि स्क्वायर होगा, निगेटिव वैल्यू भी आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायर है, जब स्क्वायर होता तो चाहे इतने प्लस इतने, इतने माइनस इतना कर दें, इतने माइनस इतना कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है, सॉल्व होने के बाद वो वैल्यू वही आती है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, ये है डिस्टेंस फार्मूला। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट यदि हमें दिया हुआ है तो उसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे पढ़ते हैं, स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। स्लोप नहीं, फिर कुछ और पढ़ते हैं, फिर स्लोप पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम सेक्शन फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। अब हम ये 1 2 3 नहीं लिखते हैं, सीधे ऐसा लिख देते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक पॉइंट मान लीजिए यहां पर है ये, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। दूसरा एक पॉइंट यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मीट किया, या कहीं भी हो सकते हैं, एक पॉइंट यहां हो जाए, एक पॉइंट यहां हो जाए। इसका मान लो क्या है x3, या चलो इसका लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दीजिए, चलिए यहीं लिख दीजिए x3 x4 लिख दीजिए, x3 by 3 लिख दीजिए, और इसका लिख दीजिए x4 by 4। बोला जाए इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, सेम डिस्टेंस फार्मूले से निकाला जा सकता है। क्या फार्मूला है, अंडर रूट इसका ये लिख दिया हमने x2 माइनस ये इस पॉइंट का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस इस ये बाई कोऑर्डिनेट y2, फिर ये माइनस y1, इसका स्क्वायर कर दिया। बस ये हो गई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, राइट। इसको हमने अभी ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं, ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख दीजिए, चलिए इसको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, x4 लिखो, x4 माइनस x3 लिखो, x3 माइनस x4, क्योंकि ये स्क्वायर में वैल्यू है ना अंदर। ये देखिए, इसको स्क्वायर करना है,
चाहे -4 आ जाए, चाहे +4 आ जाए, स्क्वायर करने के बाद 16 ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो और प्लस अंडर रूट लगा दीजिए, ये बाई 3 माइनस बाई 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस हो गया, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट्स है, ये ए और ये बी पॉइंट्स हैं, इनके बीचों बीच एक पॉइंट रख दिया हमने, बिल्कुल सेंटर पे इनके बीचों बीच पॉइंट रख दिया, बीचों बीच यहां पर पॉइंट रख दिया। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखिए, ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, और ऐसा बनाइए, ऐसे ये पूरी डिस्टेंस ये तो कहलाएगी बाई 2, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये बाई 1 कहलाएगी। अपान 2 आता है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। लाइन सेगमेंट को इसने डिवाइड किया है, कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो लेंथ ये होगी वो लेंथ ये होगी। तो इसका लेंथ मान लीजिए कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये इन दोनों का रेशियो, जो रेशियो होगा 10/10 हो जाएगा। 10/10 का मतलब 10/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपान m2 हम कहें इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/1, ये आ गया। ठीक है, तो इसको सेक्शन में बांट दिया। सेक्शन में जब बांटा, पार्ट में बांटा, तो उन पार्ट्स का रेशियो क्या है, ये m1/m2 कहलाता है। मान लीजिए ये पॉइंट यहां ना होके यहां होता, इस जगह होता, तो ये लेंथ अपान ये लेंथ, इन दोनों लेंथ को आप डिवाइड करें। मान लीजिए ये m1 हो गया, तो इन लेंथ, इस लेंथ और इस लेंथ को आप डिवाइड करें। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 30 है और ये 10 है, राइट। हालांकि वहां मैंने 10 लिखा हुआ था ना, तो 20, तो ये मान लीजिए ये 5 है और ये 15 है, राइट। ये मान लो 5 है, मान लिया एक प्रकार से, और ये 15 है। ऐसा हमने एक पॉइंट रखा, ये कि वो इस लाइन सेगमेंट को, इसको 15 यूनिट में और इसको 5 यूनिट में, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, पहले टोटल था 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर में इसको 15 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर। तो इतने अपान इतना कर दो, m1/m2, यानी इतना अपान इतना, ये लाइन सेगमेंट डिवाइड बाई ये लाइन सेगमेंट, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5/15, यानी 5/15 का मतलब हो गया 1/3। तो यानी कि ये पार्ट डिवाइडेड बाई ये पार्ट यदि हम कर रहे हैं, तो ये हो गया मान लो m1 और ये हो गया m2, राइट, ये हो गया m2, तो इनका रेशियो हो गया 1/3। तो हमको दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, और वो लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड कर रहा है, इस पूरे, सॉरी, वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी m1/m2 ये हो रहा है 1/3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है।
माने इसको इस सेक्शन में बांट रहा है, इतने सेक्शन में m1/m2 यानी 1:3 रेशियो में बांट रहा है, या ये कुछ भी हो सकता है रेशियो। तो m1/m2 ये जो रेशियो है, इस रेशियो में इसके सेक्शन बट रहे हैं, इसके भाग बट रहे हैं, इस अनुपात में भाग इसके बट रहे हैं। तो आप मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, ये है सवाल। क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1 भाई 1, इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 भाई 2। अब कह रहा है एक पॉइंट यहाँ पर ये पोजीशन है ऐसा, और ये लाइन सेगमेंट को, ये पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को, यानी जो AB लाइन सेगमेंट थी, AB लाइन सेगमेंट, इसको m1/m2 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये m1/m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप बताइए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी x भाई का वैल्यू क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? यू आर गिवन विद दिस, यू आर गिवन विद दिस, ये दिया हुआ, यू आर गिवन विद दिस आल्सो एंड दिस आल्सो, ये भी दिया है, ये दिया है, m1 m2 दिया है, x1 भाई 1 x2 भाई 2 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट निकालने की बात कर रहा है। तो क्या होगा देख लेते हैं। मान लीजिए आपने यूं ड्रा किया ऐसा, ये देखिए ऐसे, तो हमने देख लिया ये पूरी डिस्टेंस है बाई 2, ये देखिए यहाँ से बाई 2 ये, और ये अपन ने पहले ही देख लिया इतना जो है, कितना है ये, इतना है बाई 1, तो ये वाला हिस्सा वही पीछे वाले के हिसाब से बाई 2 माइनस बाई 1 आ गया। ठीक है, और ये वाला हिस्सा कितना आ गया? ये आ गया x2, ये पूरा है x2, और यहाँ तक x1, जैसे पीछे भी किया था, रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसी तरह से यहाँ से हमने, आपने यूं किया, आपने बिल्कुल पैरेलल खींच दिया आपने इसके 90 डिग्री, यहाँ पर भी इसके पैरेलल आपने ड्रा कर दिया, ये भी पैरेलल खींचा आपने। तो इसका जो है कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा? तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये x2 के इक्वल होगी। ये देखिए इतनी x2 है, तो यहाँ तक x2 होगी पूरी, और इतनी होगी आपकी ये x होगी x, तो ये हो जाएगी आपकी x2 माइनस x, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x है, ये x कहाँ बाई, x कामा बाई, तो x2 माइनस x हो जाएगा। और आप इसी तरह से इस पॉइंट का देखो, ये देखो इस पॉइंट से एक खींचा आपने ऐसा, तो ये है बाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस बाई है, ये भाई है, ये बाई। अभी तो आपको शायद ये पढ़ना आ गया होगा पॉइंट का, ये बाई मतलब ये है बाई, ये तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस जो है ये बाई, यानी ये डिस्टेंस बाई। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आप ये देखिए, ये तो बाई 1 है, यहाँ तक बाई 1, तो सॉरी ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी आपकी बाई 1। ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक बाई 1, यानी ऐसे आप आओगे ना तब ये बाई 1 में आओगे, बाई में आओगे, तो ये डिस्टेंस बाई 1 कहलाएगी। यहाँ तक ये बाई 1, तो यहाँ तक ये बाई 1, इतना कहलाएगी बाई 1, और ये पूरी कहलाएगी बाई, ये देखिए बाई में आइए यहाँ से, तो इतनी कहलाएगी बाई, तो ये डिस्टेंस कहला जाएगी बाई माइनस बाई 1, बाई माइनस बाई 1, और ये वाली कहला जाएगी x2 माइनस ये x, ये हो गया। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री आपने ड्राई किया है ऐसा। इसके अलावा ये और ये लाइन पैरेलल लाइन सेगमेंट, तो ये और ये एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। जब दो एंगल इक्वल हो गए ट्राइंगल के, तो तीसरा बचा हुआ एंगल भी अपने आप में इक्वल ही होगा। तो ये ए सिमिलैरिटी एक्सियोम से 9th क्लास की मैथमेटिक्स, ये या 10th क्लास में आई थिंक, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इक्वल रेशियो में होती हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो
एक, अच्छा ये वाली भुजा कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको देखा जाए, ये वाली, ये इतनी भुजा, तो ये पूरा है बाई 2 और ये है आपका इतना है बाई 1, तो ये पूरा हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई बाई 2 और ये जो है इतना जो डिस्टेंस है ये हो गई बाई, यानी यहाँ तक बाई, तो ये बाई 2 माइनस बाई हो जाएगा। तो इसको ये पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतने का ले लीजिए आप, इतने का पार्ट ले लीजिए, ये ले लीजिए बाई 2 माइनस बाई, ये हो गई बाई 2 माइनस बाई, क्लियर। यानी ये हो गया आपका बाई 2 माइनस बाई। और देखिए ये सब समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे पढ़ते हुए यदि ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, माइनस प्लस नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे कर पाना मुश्किल है। देखिए फिर से ये समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ये बाई 2 कहलाएगी, क्योंकि देखिए इस पॉइंट का बाई 2 का वैल्यू, यानी बाई का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, ये कहलाई, यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक बाई 2, तो भैया ये डिस्टेंस भी ये बाई 2 ही तो कहलाएगी, तो यानी ये पूरा बाई 2 और ये इतना डिस्टेंस, ये देखिए ये यहाँ से आप आइए x2 से, तो ये x का वैल्यू x2 मतलब यहाँ पर है x2, तो यानी कि इतना कहलाएगा x2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x1 कहाँ, मतलब यहाँ, तो यानी ये डिस्टेंस x1, यानी ये डिस्टेंस x1 इतने, तो इस पूरे में से ये x2, ये इतनी डिस्टेंस ये x2 में से ये x1 माइनस कर दिया तो इतनी आ गई, ये इतनी बाई 2, ये बाई 2, यहाँ 0 से लेके 0 से शुरू होता है यहाँ तक बाई 2, ये बाई 2 में से आपने कितना माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस बाई, ये आएगा बाई यहाँ, तो ये डिस्टेंस बाई, तो बाई 2 में इस बाई को आपने माइनस कर दिया, इतना माइनस कर दिया, तो आपका बचा इतना, ये डिस्टेंस, क्लियर। वैसे आपने ये निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया, आपने ये भी निकाल लिया। इसी तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं, ये देखिए, इसको देखिए, तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ से ये इतना, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू नहीं, सॉरी, इस जगह से लेके इस जगह तक, मतलब यहाँ आना पड़ेगा आपको, यानी यहाँ से कह रहा हूँ मैं, तो इतना वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x कहलाएगी, ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, ये x आएगा, तो इतनी वैल्यू x, और इतनी वैल्यू कितनी है x1, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये x1, ये इतना x1, इसका x1 यहाँ आएगा, x1 हुआ ये देखिए आप पूरा मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर x2 हम यहाँ लिख दिए, इसका x कामा है, ये कामा है, ये x यहाँ आ गया, x1 यहाँ आ गया, और इसी तरह से ये पूरा ये बाई 2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बाई, यदि कन्फ्यूजन हो रहा तो, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बाई 1, ठीक है। तो अब तो इजी है निकालना, ये टोटल बाई 2 में से हमने बाई माइनस कर दिया, इतना, इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया, तो ये मिला, ये बाई 2 माइनस बाई। और इसी तरह से ये देखिए, ये पूरा x2 में से हमने ये माइनस कर दिया x, तो ये मिला हमें, इतना मिला। और इस तरह से ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस x1, ये हो गया x माइनस x1, गॉट इट, ये है कहानी। तो अब हमने ये चीज़ लिख ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से करना ये सारा चीज़, तभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे कुछ सीख पाएंगे, कर पाएंगे। हर बार इतना इस तरह से मैं नहीं करूँगा कि ऐसा इतना माइनस इतना, तो ये हमको कौन डेवलप करना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट लेके उसको ये डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये अपने आप में ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये दोनों जो हैं सिमिलर ट्राइंगल है। क्यों सिमिलर ट्राइंगल है, सारे एंगल इक्वल हैं, है ना, समरूप है, एक जैसे इनका रूप है, और जब एक जैसा रूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ज्योमेट्री में संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके बराबर कोण ये, इसके सामने की भुजा ये, तो इतने बटे इतने कर दीजिए, यानी कि बाई 2 ये भुजा का करना, मतलब बाई 2 माइनस बाई बटे ये वाली भुजा, यानी बाई माइनस बाई 1 बराबर ये होगा इस वाले के,
देखिए पहले इस त्रिभुज का लिखा है, इस ट्रायंगल का लिखा है, तो अब इस ट्रायंगल का ही लिखिए। ये वाली और ये वाली भुजाएं भी संगत, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, तो ये दोनों भी संगत भुजाएं, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इतने बटे इतने। पहले आपने इस ट्रायंगल का लिख रहे हैं, तो x2 माइनस एक्स, आप पहले इस ट्रायंगल का भी लिख सकते हैं फिर इसका, पर जो करना है तो शुरू से वैसे ही करिए। x2 माइनस एक्स अपान x माइनस x1 इज इक्वल टू, तीसरा देखिए m2 बटे m1, तीसरी भुजा ये हो गई, तो ये m2 बटे m1। ठीक है, ये अनुपात है, जो भी होगा कट के तो उतना ही आना है जब रेशियो में लिखेंगे, है ना। ये 20-30 होता है, ये 10 होता है, तो कट के तो उतना ही आना है m2 बटे m1, ऐसा। तो ये m2 बटे m1 ये आ गया। अब इससे देखिए, इसको उठा के इसके इक्वलाइज कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। जैसे ही आप इक्वल करेंगे इसके और एक बार इसके इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से आपका भाई का वैल्यू आ जाएगा, और इसके इक्वल इसको कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। यानी आपका उद्देश्य यही था कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना, x और भाई का। हमने क्या था कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसका a का कोऑर्डिनेट, पॉइंट a का कोऑर्डिनेट इतना x1/1, b का कोऑर्डिनेट x2/2, एक पॉइंट हमने इन्हीं में कहीं लिया, इसी लाइन सेगमेंट में लिया, जो है पॉइंट, कुछ भी नाम दे दें, इस पॉइंट का p नाम दे दें। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y है। एक कोऑर्डिनेट निकालिए, ये आपको नोन है, ये नोन है, और साथ में m1 m2 नोन है। ठीक है, तो आप निकालिए, तो ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन। इससे हम y का एक्सप्रेशन यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ x का निकाल लेंगे, यही x और y ही तो चाहिए, x y इसका है। तो इस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y बट अपान y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 अपान m1। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा m1/2 माइनस m1/, इज इक्वल टू, ये इधर ये जाके मल्टीप्लाई होगा, तो m2/, और फिर जगह थोड़ी कम पड़ गई, माइनस m2/1। ठीक है, ये दोनों को आप साथ ले लीजिए, ये बाई वाले इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये इस तरफ जब आएगा ये प्लस में हो जाएगा, यानी m1/2 और प्लस m2/1 अपान, अच्छा ये जाके उधर प्लस हो जाएगा उस तरफ, और बाई कॉमन ले लेंगे, आप बाई कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्या, m1 प्लस m2, बाई कॉमन ले लिया उस तरफ, इक्वल टू बाई। तो ये हो गया उस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट। याद करते हो ना, 12-21 बटे m1 प्लस m2, हाँ 12-21 ऐसे याद करते हो ना। बाई निकालना है तो बाई की वैल्यू रख दीजिए, और 12-21, तो m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2 ये हो गया। और इसी तरह से इसको आप करेंगे, इसको इक्वलाइज करके ऐसे करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू आएगा, x इक्वल टू ये m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। दिस इज द केस। तो इस तरह से हमने x और भाई दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। यदि हमको इसका x1/1, x2/2, m1 और m2 पता है, तो हम x और भाई के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बड़ा इसलिए, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सॉरी x और y के कोऑर्डिनेट नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सेक्शन फार्मूला। अब मैंने कहा था ये बीचों बीच में है, यदि ये पॉइंट बीचों बीच में होता, तो बीचों बीच में होता तो क्या हो जाता, मिड पॉइंट कहला जाता, तो m1 अपान m2 क्या हो जाता, 1 आ जाता। मान लो 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 10/10 1 ही हो जाता। भाई दोनों पार्ट इक्वल होते, इक्वल पार्ट को डिवाइड करोगे m1 अपान m2, तो क्या हो जाएगा 1। तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू भी 1 आ गई। तो जब 1 आ गई तो यहाँ रख दोगे 1 1 रख दोगे, यहाँ 1 1 रख दोगे, यहाँ 1 1 रख दोगे, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे
इसमें रखोगे तो x2 प्लस x1 अपान 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। यहाँ 1 1 रख दो। ऐसे y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इक्वल टू, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 प्लस y1, या y1 प्लस y2 भी लिख सकते हो, अपान 2। ये हो गए आपके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। भाई क्या है आप तो यानी कि m1 अपान m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान 1। तो ये m1 की जगह आप 1 रख दीजिए और m2 की जगह 1 रख दीजिए, और मिड पॉइंट के आपको इसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक सर्किल है, एक सर्किल के ये हमें सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया हुआ है 4 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया हुआ है, इसका दिया है 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है, 1 और 2 दिया। इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है, इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है, x1 y1, और कह दिया है कि आपको निकालना है कि इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। ये सर्किल का सेंटर है, तो निश्चित है ये सेंटर जो है मिड पॉइंट होगा। तो ये मिड पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x1, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट के, ठीक है, यानी डायमीटर आपको निकालना है, सॉरी ये पूरा डायमीटर निकालना है। तो पूरा डायमीटर निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए, x1 y1 निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो ये देखिए इसका क्या हो गया, ये x y हो गया, तो आप क्या रख देंगे, x y, यानी x इक्वल टू 1 हो गया। ये देखिए इज इक्वल टू x2 कितना हो गया 4 प्लस x1 कितना हो गया नहीं पता, x1 अपान हमने क्या कर दिया 2 कर दिया, राइट, ये कर दिया। तो ये x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 2, और ये x1 की इक्वल टू आ जाएगा, x1 इक्वल टू ये इधर आके -2 हो जाएगा, राइट, x1 -2 हो गया। क्लियर है, जब सॉल्व करेंगे हम तो। और इसी तरह से इसका y2 निकालना है, तो y2 निकालना है तो कैसे आ जाएगा, इस फार्मूले में रखेंगे, नहीं सॉरी y1 निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस y1 अपान हम क्या कर दें 2 कर दें, इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है y है ना, तो y का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ 2 रख दिया, और 2 2 जब 4 हो गया, और 3 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू 1, तो यानी उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2, 1 ऐसा लिखेंगे, x और y, ठीक है। यानी वो पॉइंट कहाँ पोजीशन होगा, वो पॉइंट जो है देखो x y, अब इसमें बना के भी तो मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ होगा, हैं देखो, ये देखो कहाँ कहाँ पोजीशन होंगे, बड़े मज़े से दिख जाएगा। ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ मान लो 3 हो गया, ये 1, ये माइनस में, माइनस में 1 2 3। अब क्या बोल रहा है, इसका 4 और 3, 4 और 3 कहाँ जाएगा, x का वैल्यू 4, यानी ये 4 ये हुआ, ये 3 ये, यानी यहाँ आ जाएगा 4 3, ये हो गया। और क्या कह रहा है, x बाई, ये क्या 1 और 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी लगभग यहाँ दे रहा है ना। और ये इसका क्या दे रहा है, -2 और 1, तो -2 यहाँ हो गया, और 1 कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो यानी यहाँ आ जाएगा ये ऐसा, राइट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, क्लियर है ना, ठीक, इस तरह से। ये डायमीटर हो गया, ठीक है, ऐसा डायमीटर का एक सर्किल बन गया जिसका सेंटर यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे डायमीटर का एक सर्किल बनेगा, ठीक है, जिसका सेंटर ये है। ये डिस्टेंस निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो ये कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको, ये -2
और ये 1, इसके 4 और 3। तो ये डायमीटर निकालना है, कितना होगा, तो डायमीटर निकालना है तो आप वही डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए। ये आपका x1/1, ये x2/2, तो डिस्टेंस फार्मूला से इनके बीच की दूरी निकालिए, डायमीटर आ जाएगा। इसी तरह से रेडियस आ जाएगा। अरे रेडियस निकालना तो इससे भी निकाल लीजिए ना, ये डिस्टेंस फार्मूला, इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। या डायमीटर इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगा। या इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, और जैसे रेडियस आएगा तो उसका डबल कर दीजिएगा तो डायमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। दिस इज सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और ये मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे आता है आपको बता दिया, ये m1 m2 का रेशियो 1 हो गया, 1/1 ऐसा। सो वी कैन नोट इट डाउन एंड देन विल प्रोसीड अहेड। उसके आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ट्रायंगल का फार्मूला है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट, उस पर नहीं जाते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको पढ़ लेंगे, वो भी ईजी है वो। इसके बाद हम स्लोप पढ़ते हैं कि स्लोप क्या होता है, ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या है। सो यू डू इट, राइट इट एंड देन वी प्रोसीड अहेड फॉर द स्लोप। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। हाँ चलिए, तो बेसिकली स्लोप से ही आपका 11th क्लास का शुरुआत होता है, ठीक है। ये तो मैंने बेस बताया आपको, बेसिक बताया, और बिना इसके आगे बढ़ पाना संभव नहीं है, ठीक है। फीलिंग आनी चाहिए कि एक्स वाई क्या है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, क्यों लेते हैं भाई कोऑर्डिनेट, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया,